सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो सेशन है वो हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले, जिसमें हमें ये समझना है कि सीए इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो, एक ग्रुप दे या दोनों साथ में ग्रुप दे। सवाल वापस से मैं दोहराऊंगा, आज का विशेष सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें हमें एक सवाल का जवाब मिलेगा। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर एक ग्रुप दे या फिर दोनों ग्रुप साथ में दे दे। अगर आपने मुझसे पूछा कि सर एक ग्रुप देंगे तो अच्छा है या दोनों ग्रुप देंगे, तो आप बताओ ऑब्वियस जवाब मेरे दिमाग से क्या है। अगर आपने मुझसे पूछा ही है तो आप मुझे तो मेरे जुबान से क्या जवाब निकलना चाहिए, ऑब्वियस। और आप भी क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं यही बोलूंगा बच्चों, आपको दोनों ग्रुप साथ में देना है, जिसका अटेम्प्ट नवंबर 2019 में है और अभी इस समय चल रहा है मई 2019। और दोस्तों एक ग्रुप की क्लासेस आपकी ऑलमोस्ट खत्म होने पर है। और दोस्तों अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर हमने एक ग्रुप देने, चलो एक वर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अगर जो बच्चा ये सोचता है कि नहीं यार आज एक काम करते, डिसाइड कर लेते, विल स्टिक टू ओनली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 नहीं देंगे, तो सवाल उठ रहा है ग्रुप 1 ने आज आपकी पढ़ाई खत्म होगी, हो सकता है कुछ लोग की मई एंड तक खत्म हो जाएगी, कुछ लोग मिड मई तक खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कितने महीने बचे? 5 महीने। और आज से देखेंगे तो कुछ लोगों का 5.5 महीने मिलेंगे, कुछ लोगों को 5 महीने मिलेंगे। क्या आपको सच्ची मुच्ची ऐसा लगता है कि ग्रुप 1 के लिए 5.5 महीने की तैयारी लगती है? अरे दोस्तों आपने जितनी भी क्लासेस की है, मैं जानता हूं हर कोई बंदा थोड़ी बहुत क्लासेस तो मिस करता है, पर हर किसी ने 80-85%, 90% तो क्लासेस की होंगी, चाहे वो कितना भी वाहियात इंसान है। और जितना आप जैसे जो लोग रीजनेबली, जो मतलब हो सकता है बहुत सिंसियर भी नहीं है, अकाउंट्स की क्लास आप कर रहे थे, लॉ की क्लास आप कर रहे थे, आपकी क्लास कॉस्टिंग की चल रही थी, कितना भी अगर आपको लगता है मुझे नहीं आता, तो पर हर किसी बच्चे को 50-60% तो आता ही है। अरे बोलो यार, ऐसा नहीं कि मुझे 0 आता है। मतलब हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं, वी हैव क्लियर्ड फाउंडेशन। तो अगर मान लीजिए, अगर सोचिए, हो सकता है इस क्लास में बहुत सारे लोग थे, दे वर वेरी सिंसियर व्हाइल डूइंग क्लासेस, जिनको बहुत अच्छे से रिवीजन उनका क्लास में हो गया, घर पे जाके भी रोज पढ़ रहे थे। हो सकता है आपने बहुत नहीं किया, पर आपने टेस्ट के दौरान रिवाइज किया, क्लास में भी आपने अच्छे से ध्यान दिया। मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी 50-55% से कम होगी। चलो मान लो वर्स्ट केस में 55% आपकी तैयारी। अब आपको क्या सच में लगता है हर सब्जेक्ट के रिमेनिंग 40-45% जो पढ़ाई है, जो बाकी है, उसके लिए क्या 6 महीनों की जरूरत है? 6 महीनों की जरूरत तो तब थी जब मैं सीए फाइनल में पढ़ रहा था। सीए फाइनल के सारी क्लासेस हुई थी मेरी, जिसमें मैंने रिवीजन क्लासेस के दौरान नहीं की थी। पूरे 6 महीने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप के लिए थे और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। अर्थात इंटर से बहुत ज्यादा सिलेबस फाइनल का है, मानते हो? अरे मानते क्या नहीं? वो भी मैंने क्रैक कर लिया 5.5 महीनों के अंदर। तो क्या आपको सचमुच लगता है कि आपको 5.5 महीने सिर्फ एक ग्रुप के लिए लगेंगे? नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए कि मैंने दोनों भी ग्रुप देना चाहिए। अब एक बच्चा सवाल पूछता है, सर हम लोग क्या उखाड़ लेंगे दोनों ग्रुप देके? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर? सबसे पहली बात, इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है। When you clear both the groups together, समाज का और इस सोसाइटी का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदलता है, हमारा खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आपको जिस जगह पे आर्टिकलशिप मिलती है वो फर्म आप चुन सकते हो। एक ग्रुप जो बंदा पास होता है ना, उसके में ऑप्शन नहीं होते, वो बैलेंसिंग फिगर बनता है। वजह जानते हो ऐसा क्यों होता है? एक जो बंदा एक ग्रुप पास हुआ है और आपका दोस्त 2 ग्रुप पास हुआ, समझो आप एक पास हुए, आपके भाई, आपका जो दोस्त है दोनों ग्रुप पास हुआ, दोनों इंटरव्यू के लिए गए। मुझे बताओ मेरे जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए का फॉर्म चला रहा है, आप दोनों में से किसको सिलेक्ट करें? आपको नहीं, आपके दोस्त को। वजह है क्योंकि वो आने वाले दिनों में छुट्टी नहीं मांगने वाला। आप मेरे लिए असेट कम, लायबिलिटी ज्यादा हो, बिकॉज हर 2 महीने में आप मुझसे छुट्टी मांगोगे। आप जितने अटेम्प्ट लोगे, नहीं समझे आप, जितने अटेम्प्ट लोगे हर 2-3 महीने के आप छुट्टी मांगोगे। आप जैसे लोगों को लेना मेरे लिए मुसीबत है। इसलिए मेरे कई दोस्त जिनका सीए फॉर्म में जो बहुत बड़े सीए है, और यहां तक कि बिग 4 का रूल ही है, जिनका एक ग्रुप पास होता है वो उनको आर्टिकलशिप बोल के लेते ही नहीं है। लेट इट बी डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ऐसे लोग जिन बंदों का एक ग्रुप क्लियर होता है उनको लेते नहीं। वजह है क्योंकि इनको संभालेगा कौन? ये तो बंदा हर 3 महीने में आके छुट्टी मांग लेगा और फिर जैसे तैसे वो इंटर पास होगा, फाइनल की वापस लीव मांगेगा। इसीलिए ऐसे लोगों की ज्यादा इज्जत नहीं है। और जब आप बिग 4 में काम करते हो, अगर आप दोनों ग्रुप पास हो जाते हो या कोई अच्छी फर्म में दोनों ग्रुप पास करके आप लग जाते हो, तो आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है ना, वो छोटी फर्म से डबल या ट्रिपल भी मिल सकता है। एक ग्रुप पास होने पर आपकी सैलरी जो है, जो रेम्यूनरेशन है,
हो सकती 4 से 5 हजार की होंगी छोटी फॉर्म में। अगर आप दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, आत्मविश्वास बढ़ेगा, घर वालों का भरोसा आप जीत ही लोगे। पर जो पैसों की बात है, हो सकता है आपको 10 से 15,000 तक की भी आपको स्टाइपेंड मिलेगी। सोचने वाली बात है, अगर 2 साल 3 साल अगर आप काम कर लोगे ईवाई में, तो आप सीए बनने से पहले ही आपकी स्टाइपेंड जो है वो 25,000 तक पहुंच जाएगी। अब सवाल उठ रहा है, अगर मैं बिग 4 जैसी जगह पे मेरा आर्टिकलशिप हुआ है, तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, अगर मैं सीए बन जाता हूं तो यही लोग मुझे बगैर इंटरव्यू के वापस इन करते, बिकॉज आपके पास में वो सारा सिस्टम मालूम है आपको जो उनको चाहिए था। वो आपको लेना क्यों पसंद करेगा? बिकॉज यू नो दैट सिस्टम सिंस लास्ट, यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, बिकॉज आपने उन्हीं के पास आर्टिकलशिप की है। बहुत सारे फायदे हैं, और मैं आपको बताऊंगा, जब बिग 4 में कोई बंदा काम करता है ना आर्टिकलशिप के दौरान, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है वो इतना ज्यादा हाई होता है, जब वो सीए फाइनल की पढ़ाई करने लगता है ना, उसको सारी चीजें बड़ी आसान लगती है, बिकॉज उसका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होता है, काम करने का स्टाइल होता है, एक मैच्योरिटी, सिंसियरिटी जो होता है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा दिखना चाहिए ना, बिग 4 आपको एक पर्सनैलिटी देता है। पर बिग 4 पाने के लिए आपको दोनों ग्रुप को साथ में पास करना जरूरी है। ऐसी छोटी छोटी फॉर्म में सीए का आर्टिकलशिप करने से आपका 3 साल का कोर्स जरूर खत्म हो जाता है आर्टिकलशिप का, पर जो काइंड ऑफ नॉलेज, जो काइंड ऑफ माहौल जो बोलते हैं ना, माहौल, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटी फॉर्म में वाहियात होता है, ये विषय नहीं चल रहा है, पर फिर कंपेयर छोटी फॉर्म विद बिग 4, ये छोटी फॉर्म वाले मेरे दोस्त ही कहते कि बिग 4 का जो एक्सपीरियंस होता है ना, इट इज टोटल डिफरेंट, बिकॉज उनका क्लाइंटेल अलग होता है। आपका उठना बैठना जिन लोगों में होता है ना, आपका एक अलग होगा, लोग आपके पास देखते रह जाएंगे, आपकी कपड़ों के स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, उठना बैठना, बड़ी बड़ी बातें, आपको वो उस टाइप का समझ रहे, एक ग्लैमर आता है। और मैं चाहता हूं अब हर कोई इंसान वो जिंदगी जिए, भले ही आप जिंदगी भर जॉब ना करें। मैंने कभी नहीं कहा जॉब करना अच्छी बात है, मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं जॉब करना अच्छी बात नहीं है, हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, पर जो एक्सपीरियंस लेकर आप आकर प्रैक्टिस करते हो ना, उसकी बात ही कुछ और है। इसलिए हम लोग के लिए सबसे बड़ा काम जो है, दोनों ग्रुप को साथ में पास करने का जो आनंद है और जो सक्सेस का मजा है ना, वो दोनों ग्रुप को पास करने का ही है। और सबसे अच्छी बात, दोनों ग्रुप जब देते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेट ऑफ। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं 190 210 182, एक ग्रुप देगा 182 तो मेरा तो फेल हो जाएगा, 182 देता है, इधर उधर आते 225, पास हो गया ना। ये कौन सी अटेम्प्ट में कौन से पेपर इजी आएंगे ये आपको भी नहीं मालूम। हो सकता है आपकी बदकिस्मती है, आपने ग्रुप 1 दिया, ग्रुप 1 के पेपर बहुत टफ आ गए, फेल हो जाएंगे। जो बंदा दोनों ग्रुप दे रहा था, ग्रुप 1 में 180 आए, ग्रुप 2 के पेपर इजी आ गए, अनीस को 225 213 ग्रुप 2 दोनों क्लियर हो गए। और जो बंदा ग्रुप 1 देता है ना, वो हमेशा ही फील्स लेजी, बिकॉज कौन ही इज हैविंग 5 more months, तो उसकी आउटपुट, उसकी एफिशिएंसी आती ही नहीं। कभी आप देखना कुछ काम, किसी दिन संडे के दिन काम नहीं रहना, तो आपसे कुछ ही काम नहीं होगा। अगर मैंने आपको बोला संडे के दिन पूरा टाइम तुम्हारे पास है, आप जाके एक्सरसाइज करो, नहीं करता है। पर जब उसको पूरे दिन में उसको मालूम है एक्सरसाइज करना, जब वो बहुत बिजी होता है ना, उस दिन जरूर एक्सरसाइज को टाइम मिलता है, बिकॉज उसका पूरा दिन शेड्यूल्ड में होता है। जब देखना छुट्टियों के समय पे हम लोग को वी बिकम मोर लेजी। अगर आपको लग गया ना आज से 6 महीने मेरे बाद सिर्फ एक 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना रो, जो मुझे आती भी है, तो आपका पढ़ाई का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इंसान हमेशा प्रेशर में बहुत ज्यादा काम करता है। 6 महीने लाइफ के बचेंगे अलग। यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 6 months प्रायर, 6 months बिफोर देन अदर्स। 6 महीने की कीमत जानते हो? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने काम करेगा तो लगभग 4-5 लाख तो कमाएगा ही। तो आपके एक वाहियात से डिसीजन ने 3 महीने का शौक करने के लिए आपने 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। अगर आप 6 महीने पहले पास हो गए सीए, तो 10 लाख का पैकेज तो तुम्हारे जमाने में रहेगा ना 4 साल बाद, तो आपका 6 महीने का लॉस कितना हो गया? 5 लाख रुपए। सोचने की बात है। तो 3 महीने ज्यादा कष्ट उठा ले तो क्या उखड़ जाएगा? 3 महीने का एंजॉयमेंट का दिन निकालेंगे। चलो 100 दिन आपने एंजॉयमेंट किया बिकॉज आपने एक ही ग्रुप दिया, तो 5 लाख डिवाइड बाय 100 दिन, तो आपका एंजॉयमेंट का कॉस्ट कितना हो गया? 5,000 रुपए प्रतिदिन।
मतलब आपने शौक करने की खातिर, मोबाइल पे खेलने की खातिर, मूवीज देखने की खातिर, आईपीएल देखने की खातिर, गर्लफ्रेंड घुमाने की खातिर, दोस्तों के साथ टाइम पास करने की खातिर, ज्यादा सोने के खातिर, एंटरटेनमेंट करने के खातिर, दोस्तों के साथ में बकर करने के लिए आपने 5 लाख रुपए खोए हैं, 6 महीने जिंदगी खोए हैं, मां बाप का कॉन्फिडेंस खोया है, खुद का आत्मविश्वास खोया है। मिलने के लिए इतनी चीजें और मिला क्या? आप किसको बोलोगे 3 महीने अच्छा होना, मैंने ग्रुप एक ही दिया? वो लोग बोलेंगे क्या किया? बोले मस्ती की। क्या मस्ती की? बकर किया, मोबाइल पे खेला, पबजी खेला। ये आपके रेज्यूमे में आएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी सीरियस अबाउट दिस। आप अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना फाउंडेशन के, तो आपको मैं ज्ञान देता ही नहीं, बट आपका फाउंडेशन हो चुका है, यू आर क्वाइट मैच्योर्ड। आपकी औकात नहीं होती ना, तो मैं आपको ज्ञान देता भी नहीं। पहली बात में तो आपको पोटेंशियल है, टैलेंट है, इसीलिए तो आपने फाउंडेशन क्लियर किया है। आप ये क्यों नहीं समझते मैं फाउंडेशन क्लियर हूं? यू शुड फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि आई हैव क्लियर फाउंडेशन, मुझ में वो बात है, इसीलिए तो मैं फाउंडेशन क्लियर हुआ हूं। अगर मैं आम बच्चा होता ना, तो यहां पे अगर फाउंडेशन जैसी डिफिकल्ट चीज, 12th होने के अंदर फाउंडेशन वाज वेरी डिफिकल्ट, स्टिल यू क्रैक्ड इट। तो ऐसा क्यों लगता है कि आप क्रैक नहीं करोगे? आप में वो टैलेंट है, आप में वो स्किल है, आप आराम से करोगे। इंसान सोचेगा वैसा होगा। अगर आप अभी से सोचोगे मुझसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा पहले तो अपने दिमाग से सोचना है कि मुझे करना ही है। और सोचो माँ कितनी खुश होगी जब दोनों ग्रुप आप पास हो जाओगे। इमेजिन करो दोनों ग्रुप आए, रिजल्ट आए और दोनों के नीचे लिखा पास, और पापा आपके रिजल्ट देख रहे हैं। इमेजिन दिस मोमेंट। एक ग्रुप पास हुआ, क्या बोलेंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? इतने दिन से पढ़ाई कर, क्या कर लिया? पर एट द सेम टाइम ये भी नहीं होना चाहिए पर यह भी नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों ग्रुप दिए और दोनों के दोनों फेल हो गए। कुछ लोग दोनों ग्रुप को ऑप्ट इसलिए नहीं करते, उनको लगता है, डर लगता है कि दोनों ग्रुप दे दो और दोनों ग्रुप फेल हो जाए तो सर किसको मुंह दिखाएंगे। कम से कम एक ग्रुप देके एक ग्रुप तो पास हो जाएंगे। पर ऐसे सारे लोगों को मेरे कहना है, डर के आगे ही जीत होती है। पर इसके लिए प्लान होता है। इसका मतलब नहीं कि हर कोई इंसान जो इंडिया में दोनों ग्रुप दे रहा फेल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप से ज्यादा पास होने की पॉसिबिलिटी दोनों ग्रुप में होती है। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं। क्यों? यू गेट द चांस ऑफ सेट ऑफ, यू बिकम मोर एफिशिएंट, यू बिकम मोर सीरियस। पर ये सब पाना है तो मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा। जिन लोग को दोनों ग्रुप देना ही, जो मेरी बातों से सहमत है, सर हाँ हम भी दोनों ग्रुप ही पास होना चाहते हैं, आपने सही कहा, माँ खुश होगी। आपने सही कहा, अच्छे आर्टिकलशिप फर्म मिलेंगे। आपने सही कहा, हमारा उठना बैठना बड़े लोगों में होगा। आपने सही कहा, मेरा स्टाइपेंड बढ़ेगा तो मुझे बड़ी खुश। और हर इंसान को होती है। आज आप 0 रुपीज कमाओगे, पर जब कल 10-15 हजार अपने आप आएंगे ना, यू विल फील प्राउड। देखो आदमी, इंसान, बड़ी बाप की औलाद भी होना, जब उसको 10-15 हजार कोई अपनी मेहनत से मिलते हैं ना, उसकी जो वैल्यू है वो घर वालों के पैसों से नहीं। आपके पापा आपको ऐसी 50 देंगे, उसका कीमत नहीं है। इंसान खुद से जब 15 कमाता है ना हर महीने के, अरे अपने सारे खर्चे निकल गए ना इस उम्र में तो बस हो गए। पर उसके लिए करना क्या? अगर दोनों ग्रुप देना है तो उसके लिए नंबर 1 चीज क्या करेंगे? आपको सबसे पहले करना होगा प्लान कि मुझे कितने दिनों में क्या खत्म करना है। मैं आपको बता दूं आपके साथ क्या होगा। 5.5 महीने बचे हुए, 2.5 से कहीं पे 2.5, कहीं पे 3 महीनों में इंडिया में क्लासेस खत्म हो जाएगी। ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होने के बाद में एक तो आपके इसमें 3 महीने बचे होंगे या 2.5 महीने, कुछ जगह पे 2 महीने। तो आप समझ के लिए 60 दिन से लेकर 90 दिनों के बीच का पीरियड बचा होगा। कुछ बच्चे नहीं सर, जिसकी क्लासेस हमने 6 महीने करी, 2 महीने में कैसे हो जाएंगे? अरे बेटा 2 महीने में तो पहली बार नहीं पढ़ रहा ना, तो वो पढ़ रहा है, तो पढ़ नहीं रहा, तो रिवाइज कर रहा है। इन 6 महीनों में तुमने पढ़ाई तो है और उसको रिवाइज करना है। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं 2 महीने में, 2.5 महीने में हम रिवाइज करेंगे और वो चीजें आराम से दिमाग आपका एक्सेप्ट करता है, बिकॉज आपने वो करी है। और उसमें भी मेरा एक सलाह आपको है, ग्रुप 1 की क्लासेस अब ऑलमोस्ट खत्म होने पे, जितने भी दिन बचे, मेक श्योर कि जितना पेंडिंग बैकलॉग आपका बचा है वो आप अच्छे से कर रहे हो। क्योंकि अब ध्यान से सुनना, मेरा क्या कैलकुलेशन में क्या बोल रहा हूं। सपोज ऑन एन एवरेज इंडिया में आखिरी में ग्रुप 2 होने के 75 डेज बचे होंगे, कितने? और जिसमें 8 सब्जेक्ट करना होगा, उसमें अगर आपको समझना है कि आप पास कैसे होंगे, उसके लिए नंबर 1 रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आपको रोज सवेरे जब आप उठते हो 6 बजे 5 बजे, 4 से 5 घंटे आपको सिर्फ ग्रुप 2 पढ़ना है। फिर आप बोलेंगे सर ग्रुप 2 क्यों?
बिकॉज आप सोचिए, जब आपके 2.5 महीने बचे होंगे ना, उसकी इमीडिएट 2.5-3 महीने आपसे ग्रुप टू कर रहे थे, और ग्रुप टू के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स मैं आपको बताते था, जैसे मैं EISSM पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं FME को पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट है, ये सारे सब्जेक्ट क्लास में इतने बार रिवाइज हो जाते हैं ना, इतने बार रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको अगले 4 महीने में, अगले 4 घंटे में, जो 2.5 महीने वाले 4 घंटे जो स्टार्टिंग के हो गए, आपको लगेंगे यार मैं 4 घंटे दे रहा हूं तभी मेरा बहुत हो रहा है, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट को आपको क्या दे रहा हूं, समरी नोट्स दे रहा हूं। तो आपको वो क्लास करने के बाद, बोलो जल्दी से क्या होगा, जब उसकी रिवीजन आएगी ना, इट वोंट बी टाइम टेकिंग, बिकॉज अभी अभी फ्रेश ताजा आपके दिमाग में है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर ग्रुप 1 को टाइम ज्यादा क्यों देंगे, बिकॉज ग्रुप 1 खत्म होकर 3 महीने हो चुके रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं अभी की नहीं, मैं 15 अगस्त के आसपास की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त के दिन क्या नजदीक होगा, ग्रुप 2 की पढ़ाई या ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, इसलिए ग्रुप 2 विल नॉट बी टाइम टेकिंग। तो रोज सवेरे 4-5 घंटे आप किसको देंगे, रोज समझ लिए 15 घंटे आप पढ़ रहे हो, 5 घंटे किसको देंगे, और 10 घंटे मतलब 2 गुना ज्यादा टाइम किसको देंगे, ग्रुप 1। और ग्रुप 1 को ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ग्रुप 1 को बहुत टाइम गैप हो चुका रहेगा, इसलिए ग्रुप 1 को ज्यादा टाइम देंगे। यकीन मानिए ग्रुप 1 भी चलता रहेगा, ग्रुप 2 भी चलता रहेगा, दोनों की साथ में पढ़ाई, इतने बार रिवीजन हो जाएगा, आराम से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। पर याद रखना, रोज 15 घंटे देने की उतना डिटर्मिनेशन हो जाए। कम वॉट में, ना मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, ना मेरे पास PUBG होना चाहिए, ना कोई टॉय, ना टीवी होना चाहिए, ना आपके पास कोई टाइम पास होना चाहिए। सारी चीजों पर अगर आपके माइंड पर अगर आपका कंट्रोल आ गया ना, अगर आपको लगता है मेरा माइंड का, मेरे माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है, मैं अगर नहीं जाऊंगा खेलने तो नहीं जाऊंगा खेलने, मैं मोबाइल नहीं, कुछ लोग होते हैं दे आर सो डिटरमिन्ड, जहां की सुनते हैं यहां की नहीं। कुछ लोग होते हैं यहां से नहीं सोचते, दिमाग से। किसी ने बोला मूवी जाना है, चला मूवी को, किसी ने बोला बाहर चलना है, बाहर से, वैसा नहीं। यहां से जो सोच लेना, आने वाले 75 डेज मैं हूं और ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 है, बस यही मेरी जिंदगी। सोचिए दुनिया कितनी ऑसम होगी, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, और आपके दोस्त क्या करेंगे, जिसने एक ग्रुप दिया था वो एक ग्रुप भी फेल हो चुका है। लुक एट द सिचुएशन। जनवरी 2020 में आपका रिजल्ट आ चुका होगा और आप CA इंटरमीडिएट पास कर चुके होंगे, और आपका दोस्त CA इंटर का एक ग्रुप भी क्लियर नहीं होगा। सोचने वाली बात है। आप बातें करोगे ऑफिस की, आप बात करोगे बड़े बड़े कंपनीज के बैलेंस शीट की, जो किताबों में पढ़ा था वो प्रैक्टिकल करोगे, वो हौला अभी भी अटेम्प्ट दे रहा है। और जितने अटेम्प्ट को इंसान, आपको लगता है सेकंड अटेम्प्ट में इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, इट गोज डाउन। जितने भी लोग ग्रुप 1 देंगे, मुझे बताओ क्या ये कॉन्फिडेंस है आपको कि ग्रुप 1 देंगे और 100% श्योर हो देंगे? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, चलो ग्रुप 1 दे दो, और डू यू टेक गारंटी ऑफ दैट यू विल पास ग्रुप 1 100%? गारंटी है क्या, बताओ? तो फिर ग्रुप 2 देने में प्रॉब्लम क्या है? बोल सर ग्रुप 2 देके फेल हो जाएंगे, चलो एक काम करो, फिर तुम ग्रुप 2 मत दो, तो मुझे आज लिख के तो बॉन्ड पे कि सर मैं गारंटी से लिख के देता हूं कि मैं ग्रुप 1 दूंगा, ऐसे कुछ भी पेपर निकाल ले 100% पास हूं, है गारंटी आपके पास में? तो फिर ऐसा क्यों सोचा ग्रुप 2 देके फेल हो जाएंगे? पॉइंट। इमेजिन द सिचुएशन, ग्रुप 1 दिया था, एक ही दिया था, एक ही फेल हो गए। सोचने की बात, आप सोचना, आप सोच लेना ध्यान से। अगर फेल हो गए, अगले अटेम्प्ट में क्या करोगे आप? फिर से एक ग्रुप देना पड़ेगा। वजह क्योंकि आपके ग्रुप 2 के क्लासेस भी नहीं होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जिन लोग एक ग्रुप पे स्टिक, एक ग्रुप दिए थे, एक ग्रुप भी फेल हो गए, अगले अटेम्प्ट में आप बोलेंगे सर अगली बार 2 कर लूंगा। कैसे कर लोगे? आपकी तो ग्रुप 2 की क्लासेस ही नहीं हुई है। अब साला ग्रुप 1 दे क्या दोनों दे, तब तो ऑप्शन ही नहीं होगा। एटलीस्ट पहली बार अगर दोनों ग्रुप दिया और दोनों फेल हुए, अगली बार दोनों दे के दोनों पास होने का फिर भी ऑप्शन है, बिकॉज आपकी क्लासेस हो चुकी है। पॉइंट। आई होप आई एम एबल टू प्रूव दैट। समझ में आ रहा है? सोचो, इस तरह से अगर आप सोचते हैं ना, अगर आपको डिटरमिनेशन, एक प्लान आ गया ना करने, 4-5 घंटे रोज मुझे ग्रुप 2 सवेरे पढ़ना है, पूरे दिन मुझे ग्रुप 1 पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, आखिरी के 30 दिन में आपको उसके ऊपर 2 टेस्ट देना है, 2 टेस्ट 3 लिखेंगे। अर्थात अगर 75 डेज की बात करेंगे तो 45 दिनों में आपकी कम से कम 2 से 3 रिवीजन दोनों ग्रुप के होना चाहिए। यकीन माने आपके रिवीजन हो जाएंगे। लॉ के चार्ट सबके पास मौजूद है, बहुत सारे टीचर्स आपको आजकल चार्ट दे ही देते हैं। आपको रिवीजन करना है, अंडरस्टैंड करो, बी कॉन्फिडेंट। आपको जीरो से नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हमारे आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आज आप क्या बोल रहे हैं, ग्रुप 2 क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज आपको लगता है कि मेरे को कुछ आता ही नहीं।
आई नो नथिंग, इसलिए आप ग्रुप 2 नहीं ऑप्ट कर रहे हो। मेरा बोलना है ऑप्ट करेंगे भी, पास भी होंगे, समझ में आ रहा है, और नहीं देंगे तो मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरे स्टूडेंट अभी बन जाओ, भाई आज नहीं बनेंगे तो आप मेरे स्टूडेंट कल बनने वाले हो। मुझे आपके ग्रुप 2, मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं अगर आप ग्रुप 2 देंगे तो। भाई आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, आप आज नहीं तो कल मेरे स्टूडेंट बनेंगे। भाई जो बच्चा आज मुझसे ईएस पढ़ने वाला था वो 6 महीने बाद पढ़ेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। पर मुझे पता है जो आपको नहीं पता है, मैं आपका फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अंडरस्टैंड करो, सीए की माया से जल्द क्लियर होके हमें वो सब कुछ करना है जिसके लिए हम लोग पैदा हुए थे। क्या जिंदगी में सीए करने के चाहिए, क्या कुछ और भी करना है? और करने को टाइम कब मिलेगा? जब आपका सीए फाइनल हो चुका होगा। अगर आपको ये इतना टेस्ट मैच के जैसा खेलना है तो खेलते बैठो, एक ग्रुप देंगे 3 अटेम्प्ट, फिर 2 ग्रुप देंगे 3 अटेम्प्ट, फिर फाइनल आएगा, फाइनल में देंगे 8 अटेम्प्ट, तो खेलते रह जाना उम्र के 26 साल तक यही करना। फिर वो कब करोगे जिसके लिए आप पैदा हुए थे? वो कब करोगे जिसमें आपको शौक है, जो मजा आती है। मे बी स्पोर्ट्स, मे बी कुछ आपको ट्रैकिंग पे जाना है, मे बी हो सकता है कि इसको एमबीए करना है, हो सकता है आपको कुछ गिटार बजाने का शौक होगा, डांस का, वो शौक कब होंगे? और ये बच्चा कुछ ये सोचता है, मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त का भाई है, ही क्लियर्ड हिज सीए एट द एज ऑफ 21। 21 में जो बंदा सीए हो जाता है भाई, ही इज गेटिंग 5 years टू एक्सपीरियंस हिज लाइफ, ही हैज गॉट सो मेनी मेमोरीज। आपके पास क्या मेमोरीज होंगी? 26 साल तक क्या आर्टिकलशिप कर रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था, वो कोई मेमोरी होती है? आपको ये दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी सीए की? नहीं, दुनिया तो बहुत अच्छी है जो आपको पता भी नहीं है। जब से आप सीए में आए हो, यू आर इनटू इट, यू हैव नॉट सीन आउटसाइड वर्ल्ड, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। यू नीड टू एक्सपीरियंस इट, टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स यू शुड हैव इनफ टाइम। इसलिए आज की बात सोचिए, मुझे जल्द से जल्द सीए की मोहमाया से निकलना है और मुझे जिंदगी में कुछ अलग करना है। इस बार मैं दोनों ग्रुप दूंगा भी और पास भी हो जाऊंगा। पर ये सब कुछ मुमकिन है जब मैं अपनी जिंदगी डिसिप्लिन करूंगा। कभी भी उठ रहा, कभी भी सो रहा, रातों कभी 2 बजे सोता तो कभी 4 बजे सोता, कभी 11, ये नहीं चलेगा। ग्रुप 2 की क्लासेस अभी चालू होने, याद रखना, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी सिंसियर। जितना आप ज्यादा इन आने वाले द ग्रुप 2 की क्लासेस 75 डेज चलेंगी। 75 डेज में जिन लोगों ने ग्रुप 2 की क्लासेस के साथ साथ में रोज पढ़ाई कर ली ना, तो बचे हुए 75 डेज में ग्रुप 2 को टाइम कम लगेगा, अर्थात ग्रुप 1 को बहुत ज्यादा मिलेगा। मतलब ग्रुप 2 में तो पास हो ही जाएंगे, ग्रुप 1 की पढ़ाई भी ज्यादा होंगी, वो भी पास हो जाएंगे। पर इसमें कुछ लोग हैं जो ग्रुप 2 को सिंसियरली अटेंड नहीं करेंगे। तुमका क्या होगा अल्टीमेटली? ये बोलो ना 4-5 घंटे में आपका ग्रुप 2 की पढ़ाई हो जाएगी, वो नहीं हो पा जाएगी। फिर क्या होगा? आप 8-9 घंटे किसको पढ़ोगे? ग्रुप 2। फिर ग्रुप 1 लोग कितने मिलेंगे? 5-6 घंटे। फिर मतलब ना ग्रुप 2 ढंग से होगा ना ग्रुप 1 होगा। अब तक जॉब आप किए हैं ग्रुप 1 में भूल जाओ। हो सकता है आपको लगे यार अभी तक, जो हर इंसान से गलती होती है। आपको लग रहा है ना पिछले 90 डेज से क्लास करे, काश मैं ज्यादा पढ़ लेता तो आज ये दिन नहीं आते। फॉरगेट अबाउट इट, जो हुआ उस पर रोने का नहीं, मातंग नहीं मनाने का। इट हैज हैपेंड, इट्स ओके, डोंट क्राई अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट। वो हो गया ना। अब आज से शुरुआत होना चाहिए। आज, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई विल बी मोर सिंसियर टुवर्ड्स माई लाइफ, बिकॉज आई थिंक आई वॉन्ट टू हैव अ वेरी गुड लाइफ। एक विजन लेके चलेंगे कुछ अच्छा करने की, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, घर वालों के लिए भी। पर इंसान का खुद का ही निपटा करें तो क्या समाज और क्या घर के लिए करें? 26 साल तक अगर यही करते रह जाएंगे तो कब मम्मी पापा के लिए करोगे और कब समाज के काम आओगे? ये सब करना है ना, ये सब करना है तो टाइम चाहिए। टाइम कब मिलेगा? व्हेन यू कंप्लीट सीए एज सून एज पॉसिबल। आने वाले 2.5 महीने में ग्रुप 2 करते समय यू हैव टू बी सो सिंसियर, क्लास में सिंसियरली अटेंड करने का, मोबाइल बंद करने का, नो टाइम पास, नो बकर, कुछ नहीं करने का। जितना रोज दिया है रोज आपने पढ़ने का। 8 घंटे क्लास करोगे, 2 घंटे कम से कम उसके ऊपर चिंतन करने का। चिंतन समझता है? क्लास में री रीडिंग नहीं करने का, रिवाइज करने का, आंखें बंद करने का, रिवाइज करने का, आज मैंने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। और जब संडे के दिन आएगा तो पूरे हफ्ते भर का आंख बंद करके रिवाइज करने का। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर मेरा ऐसा रिवाइज नहीं होता। अपने अच्छे दोस्त, सिंसियर दोस्त को साथ में लेके बैठो कि चल भाई रोज क्लास खत्म होंगी, 1 मिनट भी टाइम पास नहीं करेंगे, क्लास खत्म हुई लगे जाके पढ़ेंगे। घर पे जाने के बाद पता नहीं, विश्वास नहीं, पता नहीं क्या होता है। क्योंकि घर पे जाने के बाद आपको बोर होता है, हो सकता है नींद आ जाए, कुछ हो जाए। इसीलिए एज सुन एज यू कंप्लीट द क्लास, 8 बजे क्लास हुई, 8 से 9:30 यहीं पढ़ लो, फिर घर पे जाओ। 7 बजे क्लास खत्म हुई, 7 से 9 यहीं पढ़ लो, फिर घर पे जाओ। सब दिमाग का गेम है। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना, सब यहां से हुए।
अपने ऊपर कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, कंट्रोल। आज मैच है, आपकी इच्छा में मैच जाके देख लो, आप फिर भी यहां सुन रहे हो, कंट्रोल। पूरा गेम है यहां पे। जो इंसान सोचता है ना, वो जिंदगी में आगे जाता है। यहां चीज आना चाहिए, मुझे क्या बनना है, दैट इज। मुझे दोनों ग्रुप इस में क्लियर, यहाँ पे आ गया ना एक बार, खत्म। इससे मत सोचना ये बड़ा हौला, ये आपको कुछ भी करने बोले, मैच देख ले, पिक्चर देख ले, गर्लफ्रेंड पटा ले, ये बहुत बेकार है। ये सबसे वाहियात है। दिल, मन, मन से कुछ नहीं। ब्रेन ये बोलेगा बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहे, क्या सो रहा, उठ, 5 घंटे की नींद, दैट्स ऑल। मोबाइल बंद बंद। अगर बहुत ही मोबाइल का शौक है तो उस पर टाइमर लगा दो। सोशल मीडिया 1 घंटा अपने आप ऑफ हो जाता है। आपको मालूम है एक नया सॉफ्टवेयर है, उसमें 1 घंटे का टाइमर लगा दो। बहुत ही देखना, 1 घंटा हुआ तो अपने आप ही सोशल मीडिया खुलता नहीं बाद में। पूरा प्लानिंग के साथ। और आज ही प्लान बना दो कि अगले 5.5 महीने मुझे कब कब क्या क्या करना है। 2.5 महीने में ग्रुप 2 खत्म होगा, उसके बाद में 75 डेज बचेंगे। 75 डेज में से जो पहले 45 डेज होंगे उसमें मेरे कम से कम 2 रिवीजन होंगे। आखिरी के 3 दिन, 30 दिन जो होंगे उसमें मैं कम से कम 2 टेस्ट दूंगा, आरटीपी पढ़ूंगा, सारा रिवीजन कर लूंगा, चार्ट से पढ़ लूंगा, सारी चीजें। और एक बात याद रखना, क्लास के दौरान एक काम कर लेना, अगर आपको जिन भी लोगों को पास होना है, दोनों भी ग्रुप देके पास होना है, जितने भी दिन बचे ना, आज के बाद में जो भी सर पढ़ाएंगे जिस भी क्लास में, उसका समरी उसी दिन बना लेना। चिंतन हो गया, अब उसको शॉर्ट में लिख के रख देना कि आज के दिन में मैंने ये समझा, दैट्स ऑल, ये मेरी समरी। आज दिन भर में 8 घंटे पढ़ा आपने, उसके 8 पेज की समरी बन जाएगी। ऐसे करते 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 लोग बोलते कि सर जो लास्ट की 75 डेज की छुट्टियां रहेंगी तब मैं समरी बनाऊंगा। कुछ नहीं होगा, इतना कैसे समरी बनाओगे। आज की समरी आज, आज की समरी आज, पर इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जरूरी है। इस टाइम पे सोना है तो सोना है, उठना है तो उठना है, समरी में नोट्स बनाना है तो बनाना है। कम वॉट में मैंने कुछ लोगों को देखा है क्या पढ़ते हैं इस क्लास में भी, सिंसियर, वेरी सिंसियर। पता है घर से मकसद है, लक्ष्य, लक्ष्य के बीच में कोई आए उखाड़ देंगे। मैं आया हूं पूना में या मैं आया हूं दिल्ली में, मेरा मकसद है मुझे पास होना है, बाकी सब चीजों से मुझे फर्क पड़ता नहीं। ऐसे भी लोग हैं। निर्धार, निश्चय होना जरूरी इस जिंदगी में। निश्चय, निर्धार के बगैर, आज सोच लिया ना आज से 5 घंटे सोऊंगा तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से सोचा है और मैं बहुत बड़ी सोच का आदमी हूं। ये क्या चिल्लर है ये सब, ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल मैचेस है। मेरे ड्रीम अलग है, मेरा विजन अलग है, मैं कुछ अलग आदमी हूं। मैं ऐसा थोड़ी ना हो, ऐसे बनने भी नहीं वाला। मैं बहुत बड़े सोच का आदमी हूं, मैं बिजनेस टाइकून बनने वाला हूं, हजारों करोड़ की संपत्ति होगी मेरी। ऐसे सोच वाले लोग बैठे हैं। इंसान पैसों से नहीं, सोच से बड़ा होता है। सोच के साथ में पैसा अपने आप आ जाता है। यकीन मानिए, आज आज लिख के रखिए मुझे 10 साल में मुझे अपने आप को कैसा देखना है, और लिख कर ले लो, आप ऐसे हो जाओगे। अब लिखेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे। आज लिख लो कि ग्रुप 2 मुझे पास होना है, ग्रुप 1 भी पास होना है, गारंटी करता हूं आप पास हो जाओगे। पर पहले मन से, दिल से उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। आज से मैं निश्चय करता हूं कम वॉट में, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने निर्धार निश्चय किया, अपने खुद से वादा किया है कि मुझे कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करेंगे सिवाय पढ़ाई की। डिटर्मिनेशन। क्लास में मोबाइल खेलना, टाइम पास करना, कमेंट्स करना, क्या मिलेगा इससे। हाँ मस्ती कर रहे, थोड़ा बहुत लुभाने के लिए अलग है, पर यू आर इनटू इट, इट इज नॉट यूजफुल। आपको समझना चाहिए आपकी उम्र अब छोटी नहीं, यू आर ऑलमोस्ट 20, यू शुड बिहेव विथ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। तो अब क्या होगा, निर्धार निश्चय करेंगे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या दोनों, दोनों क्या दोनों देंगे, और दोनों के दोनों देगा। ये निश्चय होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वापस से कह रहा हूं, दोनों देके दोनों फेल होंगे, ये इसकी जिम्मेदार आप रहेंगे, क्योंकि मैंने प्लानिंग भी आपको दी है, प्लानिंग दी है। आज से रोज जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना करेंगे, आखिर के 2.5 महीने में यकीन मानिए आराम से सब कुछ खत्म होगा। जितना आप रोज की पढ़ाई, ग्रुप 2 की पढ़ाई अगर ग्रुप 2 के साथ में कर ली ना क्लास के आपने, तो आने वाले जो रिमेनिंग 2.5 महीने होंगे ना, उसमें ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं आएगा, अपने आप ही आप पास हो जाओगे। अच्छा अगर जाने दो, क्या आपने कभी इंडिया का रिजल्ट लगते हो ऐसे का रिजल्ट देखा है? क्या ऐसे लोग देखे जो दोनों ग्रुप देखे दोनों पास हो जाते होते कि नहीं होते? तब होते ना, वो भी बड़ी संख्या में होते। क्या उनको भी ऐसा कुछ अनशन 15-20 महीने मिले, उनको भी 9 मंथ्स मिले थे? इवन दे आर गेटिंग 9 मंथ्स एंड स्टिल दे आर एबल टू क्लियर। इसका मतलब ये मुमकिन है। इसका मतलब क्या हुआ? और ये भी बता देता हूं कि 9 मंथ्स में एग्जामिनेशन देने वाले लोग ज्यादा तरीके से रैंक में आते हैं। मतलब रैंक में आना मुमकिन है तो पास होना तो
बहुत ज्यादा मुमकिन है गाइज, आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो गाइज कीप रॉकिंग, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, मेंटेन डिसिप्लिन। जिंदगी में सोचेंगे वैसा पाएंगे, और जिसकी सोच नहीं वो कुछ पाएंगे नहीं, राइट? आज क्या बदलेंगे? सोच। और आज से क्या निश्चय करेंगे? क्योंकि प्रेशर में ही ज्यादा रन्स बनते हैं। जो लोग क्रिकेट देखे समझते, जो प्रेशर में खेलते हैं ना, बहुत ठोकता है आदमी, राइट? थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।